हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है अच्छे से? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है बेटा? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एनीवन? यस बेटा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है बेटा, यानी it's a removal of metabolic wastes and unused material from the body is known as excretion. Is known as excretion. excretion की वजह से बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है। किसे काम है? एक्सक्रीशन सिस्टम का काम है। ठीक है, तो व्हाट्स एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक, तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। ठीक है बेटा, तो व्हाट आर दोज मेटाबॉलिक वेस्ट्स? मेटाबॉलिक वेस्ट्स देखो बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा, इट्स ए कंपोनेंट ऑफ फूड। इट्स ए कंपोनेंट ऑफ फूड यानी किस चीज से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो CO2 और वाटर बन जाता है। CO2 एंड वाटर किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से। इसी तरह फैट। ठीक है बेटा, जब फैट की मेटाबॉलिज्म होती है तो इसके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? CO2 एंड वाटर। देन प्रोटीन्स। देखो बेटा, जब प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है, जब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या बनते हैं? CO2, वाटर एंड नाइट्रोजन। ठीक, फ्रॉग के अंदर जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है फॉर रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता तब किडनी की जरूरत नहीं होती है। किडनी की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करने के लिए किडनी की जरूरत होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं बनता तब किडनी की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स क्या है बेटा? फ्रॉग्स जो हैं ये एम्फीबियन है। क्या बेटा? जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अडॉप्ट है दो चीजों के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। यानी एम्फीबियन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अडॉप्ट है दो चीजों के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ and aquatic life. Terrestrial life and aquatic life. Why excretory system of frog is adapted for both terrestrial as well as aquatic life? Because they show mixed excretion. यानी वो अमोनिया को भी रिलीज करते हैं, वो यूरिया को भी रिलीज करते हैं। यानी जब वो पानी के अंदर होंगे तो they will release ammonia, when they are on land they excrete urea। यानी जब टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी तब जाके ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, तब जाके ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। जब वाटर के अंदर होंगे तब जाके अमोनिया रिलीज होगा। क्या होगा रिलीज? अमोनिया। इसलिए एक्सक्रीट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट है बेटा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ के लिए। समझ आया? एक और बात, कल मैंने बोला कि जो फ्रॉग्स होते बेटा दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी लावा जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। लावा गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एंड एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक, जो लार्वा है बेटा ये क्या है? इट्स एक्वेटिक इन नेचर, यानी ये पानी के अंदर रहता है, और एडल्ट फ्रॉग जो है वो लैंड के अंदर रहता है, लिव्स ऑन लैंड। यानी
इसका टेरेस्ट्रियल लाइफ है, इसका एक्वेटिक लाइफ है। जो लार्वा है, बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज डैश इन नेचर, एमोनोटिलिक, यूरोटिलिक, विरिकोटिलिक। तो आंसर इज एमोनोटिलिक, एक्सक्रीट्स अमोनिया। वो एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एमोनोटिलिक। क्या बोलते बेटा? एमोनोटिलिक। यानी जो लार्वा है, लार्वा के अंदर जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। जो एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग के अंदर क्या निकलता है बेटा? यूरिया। यूरिया इज एक्सक्रीट प्रोडक्ट ऑफ द एडल्ट फ्रॉग। तो ये क्या है? यूरियोटिलिक। ठीक है बेटा। अब जो एक्सक्रीट सिस्टम है, जो फ्रॉग के अंदर जो एक्सक्रीट सिस्टम है, इसके क्या फंक्शन है बेटा? एनीवन? यस। एक्सक्रीट सिस्टम के दो फंक्शन है बेटा। पहला फंक्शन है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। पहला फंक्शन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको रिमूव करना किसका काम है? एक्सक्रीट सिस्टम का काम है। दूसरा, इट हेल्प्स इन मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन, यानी ऑस्मोरेगुलेशन में भी इसका रोल है। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? यानी इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस। ठीक है बेटा। तो इट बैलेंसिंग फ्लूइड्स एंड साल्ट्स। इतना समझ आया? नाउ विल टॉक अबाउट द ऑर्गन्स दैट कंस्टिट्यूट द एक्सक्रीट सिस्टम। ठीक है। एक्सक्रीट सिस्टम किन किन ऑर्गन से बना हुआ है? इट्स फॉर्म ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर एंड क्लोएका। ठीक है। देखो बेटा, जो एक्सक्रीट सिस्टम है किस चीज से बना हुआ है? इट्स फॉर्म्ड ऑफ a pair of kidney, ureters, urinary bladder and cloaca। ठीक है बेटा। जो एक्सक्रीट सिस्टम है किस चीज से बना हुआ है? किडनी से। a pair of kidney, दो किडनी है, दो यूरेटर्स हैं, यूरेटर्स और क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर से क्या बना हुआ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद किडनी। ठीक है बेटा। किडनी, अगर हम किडनी की बात करते हैं बेटा, तो किडनी जो है दो है, 1 2, यानी a pair of kidneys, a pair of kidneys। जो किडनीज है इसकी लोकेशन क्या है बेटा? इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक। किडनी जो है, कलर क्या है किडनी का? रेड ब्राउनिश। इट्स रेड ब्राउनिश या डार्क रेड। ठीक। एक एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड, फ्लैटेड और लोब्यूलेटेड है बेटा। किडनी जो है इसका कलर क्या बेटा? डार्क रेड और ब्राउनिश। ठीक है बेटा। एलोंगेटेड है, लॉन्ग है, फ्लैटेड है और लोब्यूलेटेड है। ठीक। जो इसकी जो कवरिंग है, द कवरिंग ऑफ दिस किडनी इज नोन एज पेरिटोनियम। ईच किडनी इज कवर्ड बाय कवरिंग। किडनी जो है किससे कवर्ड है? कवरिंग से। उस कवरिंग का नाम क्या है? पेरिटोनियम। ठीक है बेटा। दिस इज कवरिंग, आउटमोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी। इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं बेटा पेरिटोनियम। क्या बोलते बेटा? पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? द outermost covering of kidney is known as peritoneum, यानी kidney is covered by a peritoneum। ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? पेयर ऑफ किडनीज, यानी किसमें पेयर है? लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये पाया जाता है। अगर कलर की बात करेंगे, कलर क्या बेटा? किडनी जो है इट्स डार्क रेड ब्राउनिश। ठीक है बेटा। फ्लैटेड है, elongated एंड लोब्यूलेटेड, यानी इसके अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं।
ईच किडनी इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है बेटा, पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? थिन मेम्ब्रेन जो किस चीज को कवर करते हैं? किडनी को कवर करते हैं। किडनी जो है किस चीज से बना हुआ है? किडनी मिलियंस ऑफ टिनी ट्यूब्यूल से बनी हुई है। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है बेटा, किडनी जो है किस चीज से बनी हुई है? ट्यूब्यूल से बनी है, कॉल्ड एज नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी किस चीज से बनी हुई है? नेफ्रॉन से बनी हुई है। यानी नेफ्रॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है बेटा, इस नेफ्रॉन को हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किस चीज से बना हुआ है? नेफ्रॉन जो है किस चीज से बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल से बने हुए हैं। ग्लोम्युलस, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोम्युलस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। कितने किससे बने हुए हैं? मिलियंस ऑफ टिनी ट्यूब्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, नेफ्रॉन किससे बना हुआ है? वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोम्युलस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। वुमेन्स कैप्सूल क्या है बेटा? इट्स अ कप शेप स्ट्रक्चर। उस कप शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इस वुमेन्स कैप्सूल जो है उसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? ग्लोम्युलस। व्हाट इज ग्लोम्युलस? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन थ्रू माइन्यूट पोर्स, उसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होता है बेटा? दीज आर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। क्या होता है बेटा? लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जो कहां से अराइज होते हैं? जो वुमेन्स कैप्सूल से अराइज होता है। इस तरह लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। इन रेनल ट्यूब्यूल से काम क्या होगा? किस चीज के रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल है बेटा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए। किस चीज के बेटा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए। यानी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा। इतना समझ आया? यानी किडनी किस से बना हुआ है? किडनी जो है नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं? वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोम्युलस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा, जो फ्रॉग के अंदर जो किडनी है दैट इज म्यूजोनेफ्रिक किडनी। क्या बेटा? म्यूजोनेफ्रिक किडनी। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो किडनी यूजुअली 3 टाइप्स होते हैं बेटा। किडनी के 3 टाइप्स होते हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी, म्यूजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी। जो फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर म्यूजोनेफ्रिक किडनी है। म्यूजोनेफ्रिक किडनी, व्हाट इज म्यूजोनेफ्रिक किडनी? म्यूजोनेफ्रिक किडनी वो किडनी है जिस किडनी के अंदर वुमेन्स कैप्सूल मौजूद है, लोब ऑफ हैनले एब्सेंट। यानी वो किडनी जिस किडनी के अंदर वुमेन्स कैप्सूल मौजूद है। व्हाट इज वुमेन्स कैप्सूल? कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, लेकिन लोब ऑफ हैनले मौजूद नहीं है, उस किडनी को हम बोलते हैं म्यूजोनेफ्रिक किडनी। यानी वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट, लूप ऑफ हैनले एब्सेंट।
इसके अंदर लूप ऑफ हैनली एब्सेंट होता है। इसीलिए फ्रॉग जो बेटा है ये कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। फ्रॉग्स डो नॉट प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते? ड्यू टू लैक ऑफ लूप ऑफ हैनली, क्योंकि फ्रॉग्स के अंदर लूप ऑफ हैनली मौजूद नहीं होती है। लूप ऑफ हैनली एब्सेंट, हेंस डो नॉट प्रोड्यूस concentrated यूरिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ हैनली। लूप ऑफ हैनली की वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाता है। फ्रॉग जो है उनके अंदर लूप ऑफ हैनली एब्सेंट है, तो इसलिए वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इतना समझ आया? ठीक है बेटा, दिस इज किडनी। उसके बाद है यूरेटर। व्हाट आर यूरेटर्स? यूरेटर्स क्या बेटा? दो हैं। यूरेटर्स क्या बेटा? दो लॉन्ग नैरो ट्यूब्यूल्स। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर्स हैं, अराइज कहां से हुए? फ्रॉम द पोस्टर पार्ट ऑफ द किडनी, दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, दिस इज पोस्टर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के पोस्टर पार्ट से क्या अराइज हुए? यूरेटर्स अराइज हुए हैं। यूरेटर क्या है? लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, जिसका काम क्या है? किडनी को कोलाइका के साथ कनेक्ट करना। इट कनेक्ट्स किडनी विद द कोलाइका। काम क्या है? जो यूरेटर है बेटा, इसके अंदर मस्कुलर वॉल्स हैं। इसके अंदर क्या बेटा? मस्कुलर वॉल्स। यूरेटर पोजेस मस्कुलर वॉल्स। ठीक, यूरिन जो है वो इसके थ्रू पास होंगे। यूरिन इज पास थ्रू दिस यूरेटर। किडनी के अंदर यूरिन बना तो यूरिन पास ऑन किसमें होगा? यूरेटर के अंदर। तो यूरेटर से वो कैरी किस की ओर होगा? कोलाइका के अंदर। यानी इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द कोलाइका by peristaltic movement of muscles in the ureter. तो what is ureter? ureter क्या बेटा? long narrow muscular tube that connects kidney with cloaca। इसके जो वॉल्स हैं दे हैव मस्कुलर वॉल्स, यानी उस वजह से मोमेंट पैरासिटिक मोमेंट होती है, पैरासिटिक कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से यूरिन कोलाइका के अंदर आ जाता है। अगर मेल की बात करेंगे, मेल के अंदर यूरेटर जो है ऐसे दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन यह है कि इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी। ठीक, दूसरा काम है टू कैरी द स्पर्म, यानी मेल्स के अंदर इट सर्व एज अ पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यानी इन मेल्स इट कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इसलिए मेल्स के अंदर यूरेटर को क्या कहा जाता है? इट्स नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरेटर को क्या कहा जाता है बेटा? यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी इट कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्म इन केस ऑफ मेल। इन केस ऑफ मेल, जो फीमेल है, फीमेल्स के अंदर इट कैरी ओनली यूरिन। इसका काम क्या बेटा? इसका काम सिर्फ और सिर्फ यूरिन को कैरी करना है इन केस ऑफ फीमेल। ठीक, समझ आया? एनी डाउट? ओके, उसके बाद है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर जो बेटा है ये एक सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या बेटा? एक सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन है जो कोलाइका की वेंट्रल साइड में पाया जाता है। लोकेटेड द वेंट्रल साइड ऑफ द कोलाइका। ठीक,
यूरिनरी ब्लैडर क्या है? सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम है यूरिन को टेम्पोरली स्टोर करना। इट स्टोर्स यूरिन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ये यूरिन को स्टोर करते हैं, कुछ टाइम के लिए ये यूरिन को स्टोर करते हैं, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यानी इसके अंदर यूरिन जो है बेटा वो स्टोर रहता है। ठीक, उसके बाद यहां इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन किसमें चला जाएगा? कोलाइका के अंदर चला जाएगा, देन इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू कोलाइकल एपर्चर। ठीक, जब ड्राई कंडीशंस होती है, ड्राई कंडीशन के टाइम पे क्या होता है? जब फ्रॉग लैंड पे होता है, यानी जब टेरेस्ट्रियल लाइफ होगा, तो उस टाइम यूरिनरी ब्लैडर जो है इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम यूरिन, ये यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। दिस इज द अडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अडेप्टेशन क्या है? कि जो यूरिनरी ब्लैडर बेटा है ये यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं, यानी दोबारा वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द यूरिन। ठीक, ताकि ये अपने आप को प्रिवेंट कर पाए फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो। टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन इट रीअब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम स्टोर्ड यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड यूरिन है, उस स्टोर्ड यूरिन से ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। गॉट इट? ठीक है बेटा। नाउ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज सैक लाइक मस्कुलर सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर जो है इसका काम क्या है? इट स्टोर्स यूरिन टेम्पोरली, फॉर सम टाइम के लिए ये यूरिन को स्टोर करते हैं। कहां पाया जाता है? पोस्टर पार्ट ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टर साइड में क्या है बेटा? कोलाइका, यूरिनरी ब्लैडर है। लाइज इन दी पोस्टर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड वेंट्रल टू कोलाइका, वेंट्रल टू कोलाइका। ठीक, लाइज इन पोस्टर पार्ट ऑफ abdominal cavity and ventral to cloaca। ड्राई कंडीशन में क्या होता है? इन ड्राई कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि ड्राई कंडीशन में इसका काम क्या है? इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर, यानी इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम stored urine to prevent from dehydration। ठीक है बेटा। ये क्या बेटा? ये एक अडॉप्टेशन है बेटा। क्या बेटा? दिस इज अडॉप्टेशन। किस चीज के लिए? अडॉप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। इतना समझ आया? उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर बेटा है, जो यूरिनरी ब्लैडर है किसमें ओपन हुआ? ओप्स इनटू द क्लोएका एंड इट ओप्स इनटू क्लोएका। क्लोएका जो है, ये क्लोएका क्या बेटा? एक मस्कुलर चैम्बर है, इसका कॉमन चैम्बर, एक मस्कुलर चैम्बर है जो सर्व करता है एग्जिट पॉइंट। इट सर्व एज एग्जिट पॉइंट फॉर 3 बॉडी सिस्टम्स। 3 बॉडी सिस्टम्स के लिए क्या काम करते हैं? एग्जिट पॉइंट। यानी पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो रेक्टम से ये फीकल मैटर को रिसीव करेगा। तो रेक्टम से क्या है बेटा? फीकल मैटर किस में आया? क्लोएका के अंदर। उसके बाद उस फीकल मैटर को बॉडी से रिमूव करना है, वो रिमूव होगा थ्रू दिस क्लोएकल एपर्चर, पहला। दूसरा, इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द यूरेटर, यूरेटर से इसने यूरिन को रिसीव किया, उसके बाद यूरिन ब्लैडर से भी यूरिन को रिसीव किया, और फिर उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला थ्रू दिस क्लोएकल एपर्चर। एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा,
रिप्रोडक्टिव डक्ट से ये स्पर्म और एग्स को रिसीव करेगा, यानी रिप्रोडक्टिव डक्ट जो है वो किस में ओपन होंगे, दे विल ओपन इन द क्लोएका, क्लोएका के अंदर ओपन होंगे, और फिर इस क्लोएका एपर्चर के थ्रू वो एग्स और स्पर्म को बाहर एग्जिट करवाएगा। क्योंकि फ्रॉग शो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहां होती है, वाटर के अंदर, तो यहां से स्पर्म और एग रिलीज होगा बाहर। इसलिए मैंने बोला कि जो क्लोएका है बेटा ये एक कॉमन चैम्बर है और इस सर्व करते हैं एग्जिट पॉइंट फॉर 3 बॉडी सिस्टम्स, वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड digestive system, and it opens to the outside through a small aperture known as cloacal aperture. समझ आया? Now cloaca. क्लोएका क्या है आपने क्लोएका? एक कॉमन चैम्बर है बेटा, पहला पॉइंट, इट्स सर्व एज exit point for digestive system, यानी it receive fecal matter from rectum, then excretory system receives urine किसे, from ureter, and third is reproductive system, and it receives sperm and eggs from reproductive ducts। ठीक है बेटा, यानी जो क्लोएका है ये सर्व करता है एग्जिट पॉइंट, इसके थ्रू फीकल मैटर भी बाहर जाएगा, इसके थ्रू यूरिन भी बाहर जाएगा, इसके थ्रू स्पर्म और एग जो है बेटा वो भी बाहर चला जाएंगे। ठीक है बेटा, इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका एपर्चर। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ क्लोएका, यानी क्लोएका opens to outside by means of cloacal aperture। ठीक है बेटा, यानी इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ क्लोएका, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोएकल एपर्चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका काम क्या बेटा, इसका काम है बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट और अनयूज्ड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है बेटा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्रॉग का, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अडॉप्ट है 2 चीजों के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। ठीक है बेटा, जो फ्रॉग्स हैं इनके अंदर किडनी है, 2 किडनीज, विलिटर, ब्लड एंड क्लोएका। किडनी जो है, किडनी किस चीज से बनी हुई है, नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या है, कंसिस्ट ऑफ बोवेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या बेटा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। रेनल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग वाले ट्यूब्यूल्स होते हैं जो अराइज बोवेन्स कैप्सूल से होते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। उसके बाद विलिटर जो है कहां से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम दी पोस्टर पार्ट ऑफ दी किडनी और ओपन किस पे होते हैं, क्लोएका के अंदर। इसके अंदर मोस्टोवाल्व्स होते हैं। काम क्या है, काम है यूरिन को कैरी करना है इनटू दी क्लोएका। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक सैक लाइक ऑर्गन है। इसका काम क्या है, इसका काम है यूरिन को स्टोर करना है। ठीक, ड्राई कंडीशंस के टाइम पे क्या होता है, ये
यूरिन, स्टोर यूरिन से वाटर को रिअब्सॉर्ब करते हैं ताकि ये अपने आप को बचाते हैं किससे, फ्रॉम डिहाइड्रेशन। उसके बाद कुलाइका एक कॉमन चैम्बर है, यानी इट सर्व एज द एग्जिट पॉइंट फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी रेक्टम से ये फीकल मैटर को रिसीव करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिटर से ये यूरिन को कैरी करेगा, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इट रिसीव्स स्पर्म एंड एग्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, और उसके बाद ये ओपन होता है किसके अंदर, आउटसाइड थ्रू कुलाइकल एपर्चर। समझ आया? एनी प्रॉब्लम? ओके, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है किडनी ऑफ फ्रॉग इज डैश, क्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर इज मेसोनेफ्रिक किडनी, यानी वो किडनी जिस किडनी के अंदर बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, लूप ऑफ हैनली एब्सेंट, उस किडनी को हम बोलते हैं मेसोनेफ्रिक किडनी। वो किडनी जिसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल एज वेल एज लूप ऑफ हैनली दोनों एब्सेंट है, उस किडनी को हम बोलते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी। और मेटानेफ्रिक किडनी वो किडनी है जिस किडनी के अंदर लूप ऑफ हैनली भी मौजूद है एज वेल एज बोमेन्स कैप्सूल भी मौजूद है, तो उस किडनी को हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। फ्रॉग के अंदर जो किडनी है दैट इज मेसोनेफ्रिक किडनी, यानी वो किडनी जिस किडनी के अंदर बोमेन्स कैप्सूल मौजूद है, लूप ऑफ हैनली एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 2, डैश सर्व एज एग्जिट पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग, यानी वो कौन सा पार्ट है जो एक कॉमन चैम्बर भी है, उसके अलावा वो एग्जिट पॉइंट जो है 3 बॉडी सिस्टम्स के लिए है। तो पहला है यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, यूरेटर, एंस। आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोएका। क्वेश्चन नंबर 3, एडल्ट फ्रॉग इज डैश इन नेचर, विरियोटिलिक, विरिकोटिलिक, एमोनोटिलिक, बोथ बी एंड सी। एडल्ट फ्रॉग क्या बेटा? विरियोटिलिक। जो लार्वा है दैट इज एमोनोटिलिक। ठीक, डैश एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी वो डक्ट दैट कैरीज बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन, दैट इज रेनल ट्यूब्यूल, नो। यूरेटर्स, यस। तो आंसर इज in case of male ureter act as urinogenital duct, क्यों? It carries both sperm as well as urine. Larva of frog excretes dash as metabolic waste, जो फ्रॉग का जो लार्वा है उससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, नन ऑफ दिस। आंसर इज अमोनिया, क्योंकि लार्वा जो है दैट्स एमोनोटिलिक इन नेचर, दैट इज एमोनोटिलिक इन नेचर। होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।